ये सुंदर तस्वीर आप देख रहे होंगे। आज मैं यहां पर आपको कोई पढ़ाई की बात करने नहीं आया, बल्कि मैं आपको यह बताने आया हूं क्योंकि मैंने सुनता आ रहा हूं कि काफी बच्चे डरे हुए हैं कि आपका एग्जाम में क्या होगा और एग्जाम में क्या नहीं होगा। अब देखिए, महाभारत से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो शायद जो गीता का पाठ पढ़ाया गया था अर्जुन को, शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कर्म के ऊपर फोकस करना है और आपको फल की चिंता नहीं करनी। महाभारत का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते गोस्तवे कर्मणि। इसका मतलब यह है कि आपको फल की चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। आप सिर्फ अपना कर्म करिए और फल की चिंता मत कीजिए। आजकल मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो आपका कर्म छोड़ के, मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ के अब रिजल्ट पे फोकस है। आपको पता है, कई बच्चे ऐसे हैं कि आपको पता है कि आपका क्लियर नहीं हो रहा, हो सकता है कि चांसेस हो आपका क्लियर ना हो, लेकिन आपने दिसंबर की प्रिपरेशन छोड़ दी है। अभी भी आप टेंशन ले रहे हैं रिजल्ट की, और अगर क्लियर नहीं हुआ, प्रिपरेशन करेंगे बाद में, वो पूरा टाइम आपको मिलेगा नहीं, और फिर दिसंबर में फिर आप वो डरेंगे। तो कर्म पे आप फोकस नहीं कर रहे, आप सिर्फ फल पे फोकस करें। ये तो उल्टा चल रहा है जो सीख दी गई थी आपको। आपको आपके कर्म के ऊपर फोकस करना है। कर्म का मतलब इसके अंदर है कि आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर, आपको अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करना है। यह वीडियो आज इसलिए है उन बच्चों के लिए कि अगर आपका जेआरएफ या आपका यूजीसी नेट क्लियर नहीं होता तो क्या, कुछ नहीं भाई, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपने जो किया था कर्म, आपने जो पढ़ाई अपनी की थी लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर, उसमें से आपको ढूंढने हैं कि आपकी क्या क्या गलती थी, आप क्या कर सकते थे और आपने क्या नहीं किया। आगे सिर्फ 2 महीने बाद ही पेपर होगा आपका। 2 महीने ज्यादा समय नहीं होता, 2 महीने बहुत कम समय होता है। और उस कम समय को यूटिलाइज करने के लिए आप ही को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि मेरी क्या गलतियां थी, मैं क्या कर सकता था और किस तरीके से मैंने पढ़ाई नहीं करी। क्या आपने वो कर्म किए, क्या आपने उस तरीके से पढ़ाई की है कि आप क्लियर हो जाओ? वो आपको पता होगा कि आपने नहीं करी। अगर आपने नहीं की तो आप शुरू हो जाइए दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए। इस रिजल्ट पे डरने की जरूरत नहीं है। हां, जिनका जेआरएफ या जिनका यूजीसी क्लियर होगा, या जेआरएफ या नेट के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे, उनकी तो बात अलग हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं उस व्यक्ति की बात जिसका नेट ही क्लियर नहीं हो रहा, आप क्यों डरे हुए हैं? आप तो नेक्स्ट अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि मेरी ये गलतियां हुई थी और मुझे ये करना चाहिए। जितना बेहतर आप अपने आप को बता पाएंगे कि मेरी ये गलतियां थी, मैं या कोई और टीचर हो सकता है आपको ना बता पाए। आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग सब पहचान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बंदा अगर एग्जाम लिख के आता है तो उसको अंदर से पता होता है कि आपका क्लियर होगा या आपका क्लियर नहीं होगा। अब तो आंसर शीट भी आ चुकी है, उसके बाद भी क्लैरिफाई नहीं हुआ क्या? उसके बाद भी आपको क्लियर हो गया ना कि आपका नहीं हो रहा। अगर आपका नहीं भी होता तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खत्म हो जाएगा। 2 महीने बाद ही आपका एग्जाम है। 2 महीने में ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई आपसे आगे निकल जाएगा या आप पीछे रह जाओगे। कोई आपसे आगे नहीं निकल रहा। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका ये है। पीएचडी आपको करनी हो तब भी आपको नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन मिलेगा। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना हो तो होपफुली मैं मान के चल रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर के आसपास ही आपकी नोटिफिकेशन ज्यादा आएंगी। तो आपके पास बहुत टाइम है अभी भी दिसंबर प्रिपरेशन के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, आपको वो सिर्फ कर्म करना है, और कर्म करने के बाद आपको फल की चिंता नहीं करनी। ऐसा मत करना कि ना कर्म की चिंता कर रहे हो ना फल की चिंता कर रहे हो, उसमें तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए, ये आपको श्लोक बताने के लिए कि आपको कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी। रिजल्ट तो देखिए, आपने जो पढ़ाई कर ली, अगर आपने पूरी तरीके से मेहनत करी है और आप पॉजिटिव हो तो आपका क्लियर होगा। ये मैं पक्का आपको कह सकता हूं। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो, अगर आपने वो पूरी मेहनत करी है, तब आपका जो एग्जाम है वो पक्का क्लियर होगा। उसमें आप निश्चिंत हो जाइए। आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। आप उस पॉजिटिव चीज पे ध्यान दीजिए। उस पॉजिटिव चीज का ध्यान का मतलब ये नहीं है
कि आपका क्लियर हो गया और आप हवा में उड़ रहे हो। ये चीजें नहीं सोचनी है आपको, वो भी गलत तरीका है। आपको रिजल्ट के बाद से जुड़ी हुई चीजों के बारे में नहीं सोचना। आपको ये सोचने, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा क्लियर होगा। वो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, वो पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो था छोटा सा, जो लोग ये सोचना चाह रहे कि अगर मेरा बाय चांस नेट नहीं भी होता तो क्या। उसके बाद भी आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आप अपनी तैयारी कीजिए और आप अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। गुड बाय।